तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। एंड बहुत सारी अपडेट है और बड़ी अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट की तरफ चल लेते हैं, जो कि है भाई जॉन सीना के क्लासिकल टूर्नामेंट को लेकर। अब जैसा कि आप लोग को पता है भाई, जॉन सीना का जो क्लासिकल टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, ये हमें कब तक होते हुए दिखाई दे सकता है, इसको लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जॉन सीना का क्लासिकल टूर्नामेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल के एंड में प्लानिंग कर रही है, यानी कि हमें दिसंबर में देखने को मिल सकता है। दिसंबर नवंबर के अराउंड हमें देखने को मिलेगा, यानी कि साल के आखिर में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए जॉन सीना के क्लासिकल टूर्नामेंट को लेकर ये कुछ अपडेट है। वैसे अनाउंसमेंट हमें बहुत दिन हो गया भाई, मतलब उनका अनाउंसमेंट काफ़ी पहले ही हो गया है, लेकिन इसका अब कब ये टूर्नामेंट देखने को मिलेगा ये काफ़ी लेट होल्ड कर रहे हैं। मतलब इनको पहले ही इसका प्लान कर लेना चाहिए था, बट यहाँ पर इस प्लानिंग को अनाउंस करके फिर इसके बाद इसको एंड में हेल्ड करना, भाई मुझे लगता है यार पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ये तो पहले प्रिपेयर नहीं थी, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ ऐसा प्लान ही नहीं था एंड देन इसके बाद एग्जीक्यूट करके फिर इसको होल्ड करके अब जाके इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, जो कि है कीथ ली को लेकर। कीथ ली को आप लोग जानते ही रहोगे, अगर नहीं जानते रहोगे तो मैं बता दूं कि भाई एक टाइम पे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार हुआ करते थे। तो कीथ ली रिटायरमेंट ले चुके हैं रेसलिंग से, ऐसा कुछ यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर का कहना है। यानी कि बिलीफ है कि जो कीथ ली है उन्होंने अब रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। इवन यहाँ पर थोड़ी बुरी खबर और भी कीथ ली से रिलेटेड देखने को मिली है कि उनका और जो मशीन का रिलेशनशिप था, यानी कि उनकी शादी हुई थी जहाँ तक मुझे पता है, तो ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, यानी कि अब एक साथ नहीं है, ये दोनों भी अलग अलग हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। यानी कि सीधा सीधा बात करें तो भाई कीथ ली के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। रेसलिंग करियर खत्म हो गया, कोई कंपनी उनको पूछ नहीं रही है, इसलिए वो रेसलिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। एंड ऑल्सो मशीन जो उनकी वाइफ थी, अब यहाँ पर उनके साथ में भी वो अलग हो चुके हैं। तो कीथ ली भाई मतलब ये उनके लिए काफ़ी इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा मतलब हैक्टिक मोमेंट होगा। हो जाता है भाई, कभी कभी बुरा फेस आ जाता है ज़िंदगी में। बात कर लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में, जो कि है भाई ईथन पेज को लेकर। अब ईथन पेज को आप लोग जानते ही रहोगे कौन है। ईथन पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक नया सुपरस्टार, जो कि हमें पहले एनएक्सटी के अंदर देखने को मिलता था, उससे पहले एईडब्ल्यू में देखने को मिलता था, अभी हमें यहाँ पर मेन रोस्टर में देखने को मिल रहा है। तो ईथन पेज रिसेंटली क्रिस विन वेलेट के पॉडकास्ट में जाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर ईथन पेज चैलेंज करते हैं द रॉक को। मतलब लेवल देखो तुम, बंदा अभी मिड कार्ड में सर्वाइव कर रहा है एंड नया सुपरस्टार है, आई नो, बट यहाँ पर ये डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है द रॉक को। अब लगता है द रॉक आएंगे। वैसे आप लोग को बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एनएक्सटी के अंदर एक टाइम जब द रॉक आए थे, तो उस टाइम पे ईथन पेज और एनएक्सटी में जो द रॉक है उनका फेस ऑफ हुआ था बैक स्टेज में। तो इसी को लेकर यहाँ पर शायद ये कॉल आउट करते हुए दिखाई दे रहा है द रॉक को, कि द रॉक को मैं चैलेंज करता हूँ एंड द रॉक आएंगे, इनको चैलेंज के एक्सेप्ट करेंगे और फिर इनके साथ मैच लड़ेंगे। यानी कि उनको कोडी रोड्स और रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार छोड़ के ईथन पेज के लिए लड़ना आना पड़ेगा। मतलब वो रियली केयर करेंगे इस चीज़ की? सीरियसली तुम सोच के देखो। बट ऑफ कोर्स नहीं केयर करेंगे। अगर आना ही रहेगा तो रोमन रेंज से लड़ेंगे ना भाई। कोडी रोड्स वो उधर से चिल्ला रहा है, उससे लड़ेंगे। ये भाई ईथन पेज कौन है? वैसे है भाई नया सुपरस्टार है, आई नो, धीरे धीरे ग्रो होगा तो समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में, जो कि है भाई ब्रॉन ब्रेकर से रिलेटेड। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपने सिचुएशन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उनका फिलहाल स्टोरी लाइन चल रहा है वो उनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ साल की शुरुआत में था, यानी कि रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिली है सेल्फ मेड पीडब्ल्यू की तरफ से कि ब्रॉन ब्रेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे अपने क्रिएटिव प्लान्स को लेकर, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर उनकी क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर चल रही थी। अब इवन यहाँ पर अपडेट ऐसी भी देखने को मिली है कि वो जो क्रिएटिव प्लान्स है ना, इसके लिए उसमें क्या कुछ इनको मिल सकता है, क्या कुछ प्लान हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी वो अब देख रहे हैं। यानी कि वो एक तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम चाहते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई थिंक मुझे लगता है ब्रॉन ब्रेकर भी थोड़ा बहुत स्टोरी लाइन को देख देख के फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे। आई होप ब्रॉन ब्रेकर को बढ़िया बुकिंग तो वैसे मिलती है, मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बुकिंग मिलती है, बट ब्रॉन ब्रेकर को सब्र करना चाहिए भाई। सब्र करेंगे तो भाई एलन नाइट जैसा फल जरूर मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में, जो कि है भाई मूस को लेकर। अब मूस को अगर आप लोग नहीं जानते रहोगे तो मूस एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार नहीं है, टीएनए का सुपरस्टार है एंड वो टीएनए का टॉप स्टार रह चुका है। इवन यहाँ पर वो चैंपियन भी रह चुका है टीएनए का।
तो यहाँ पे TNA का ये चैंपियन रोमन रेंज के साथ में मिलते हुए दिखाई देता है एक जिम के अंदर, जहाँ पे ये दोनों सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं। तो द मूस एंड द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं। अगर मूस तो देखा ही रहेगा भाई, NXT के अंदर भी हमें एक बार देखने को मिला था, मतलब WWE और TNA का जो एक कोलैबोरेशन चलता है ना, उसमें हमें यहाँ पर ये देखने को मिले थे, एक बार शो के अंदर आए भी थे। तो हाँ, वही मूस है, वहाँ पे रोमन रेंज के साथ में स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाद में बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट वन एंड मेन अपडेट को लेकर। तो गंथर के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या थे भाई, मतलब गंथर को लेकर रोमन रेंज के साथ में ओरिजिनल प्लान था, एंड इवन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के साथ में भी ओरिजिनल प्लान अभी था, बट इन सारी चीज़ों को डिले कर दिया गया है और कैंसिल कर दिया गया है कुछ चीज़ों को। अब बताता हूँ रिपोर्ट्स क्या है भाई। तो सेल्फ मेड PW की तरफ से ये जो पूरी अपडेट है, इसमें ये बताया गया कि गंथर के लिए जो ओरिजिनल प्लान था वो रोमन रेंज को फेस करना था लेट स्प्रिंग में और अर्ली समर में, यानी कि ये जो टाइम है ये नाइट ऑफ चैंपियंस के अराउंड का टाइम मुझे लगता है बनता है। तो नाइट ऑफ चैंपियंस में मे भी शायद यहाँ पर WWE का प्लान था रोमन रेंज वर्सेस जो कि गंथर का मैच करवाने का, लेकिन ये प्लान यहाँ पर इन्होंने कैंसिल कर दिया, यानी कि गंथर को रोमन रेंज के साथ अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ये कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उनके सम रीजंस थे, इस वजह से उन्होंने कैंसिल किए। इवन यहाँ पर समर स्लैम जो है ना भाई, इस साल का 2026 का, यहाँ पर प्लान था ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर के मैच का। यस, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर के मैच का प्लान समर स्लैम में था और इस प्लान को भी पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि अब समर स्लैम में ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी हमें देखने को मिल रहा है, एंड ओबा फेमी की जगह आज गंथर होते, लेकिन गंथर नहीं है क्योंकि प्लान्स यहाँ पर चेंज हुए हैं, एंड अब हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत भाई गंथर के लिए सैड तो लग रहा है, क्योंकि गंथर को भाई जॉन सीना का रिटायरमेंट, AJ स्टाइल्स का रिटायरमेंट, ऐसे ऐसे मैचेस दिए गए, ऐसे ऐसे पुश दिए गए, गोल्डबर्ग को रिटायर किया गया, एंड में क्या देखने को मिल रहा है, बेचारा जनरल मैनेजर से लड़ रहा है, एंड वो भी हो सकता है समर स्लैम में उनके साथ में मैच भी हो। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिचुएशन गड़बड़ है, बट आई होप ये लोग गंथर को संभाल ले, नहीं तो वो सुपरस्टार खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। बाद में आप लोग का क्या ओपिनियन इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप